दोस्तों प्याज की खेती से मैंने किसानों को गरीब से अमीर बनते हुए देखा है, फर्श से अर्श पर पहुंचते हुए दोस्तों देखा है। तो आखिर हम अपने खेत के अंदर जो प्याज लेते हैं, शानदार जो हम उत्पादन किस प्रकार से लेते हैं, मात्र 70 दिन के अंदर हमारी प्याज तैयार होके कैसे मंडी के अंदर पहुंच जाती है, और हमारी प्याजों के अंदर जलेबी रोग क्यों नहीं लगता है, कौन सी मिट्टी का हमें चयन करना है, किस प्रकार का हमें खेत का सलेक्शन करना है जिसमें कि शानदार हमारा प्याज का उत्पादन हो सके, कौन से समय पर हमें प्याज लगानी चाहिए जो कि परफेक्ट इसका टाइम होता है, किस प्रकार के हमें कौन कौन से खाद अपनी प्याज के अंदर डालने हैं, और किस प्रकार से हमारे खेत के अंदर जलेबी का जो रोग 2-3 साल से आपने देखा होगा, वो जलेबी का रोग हमारे किस प्रकार से खेत के अंदर नहीं लगने चाहिए, आखिर क्या तरीका हम अपनाएं, बीज जो हम बुआई कर रहे हैं वो कौन सा बीज, हमें कैसा बीज लेना चाहिए, उनके अंदर बीज में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खरपतवार से हमें अपनी फसल को किस प्रकार से बचा सकते हैं, पानी देने का शेड्यूल होता है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों किस प्रकार से हम ऑल ओवर प्याज की खेती शानदार उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हम प्याज जिस भी खेत के अंदर लगा रहे हैं, और प्याज एक ऐसी फसल है दोस्तों, जो प्याज एक बार लगा लेता है और जो एक बार पैसे प्याज से कमा लेता है, वो प्याज को दोस्तों छोड़ता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि छोड़नी भी नहीं चाहिए। प्याज को यदि हम बुआई कर रहे हैं तो हमें लगातार सालों के अंदर बुआई करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि 2 साल से हमें भाव नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 2-3 साल पहले जो किसान गरीब थे वो अमीर बन गए, करोड़पति किसान बन गए थे। तो हम प्याज को लगातार अपने खेतों के अंदर लगाएं। अब बात आती है खेत की चयन की। तो दोस्तों हमें समतल खेत जो है उसका खेत का चयन करना चाहिए, और जो इसके लिए सबसे टॉप जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब बात आती है दोस्तों खेत की तैयारी की। तो कहते हैं ना कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है दोस्तों, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर हम खेत की अच्छी तैयारी करेंगे, गहरी जुताई करेंगे खेत की, तो हमारी जो प्याज है वो शानदार तरीके से प्याज बैठेगी, और प्याज का जो कंद है वो मोटा होगा, और उसका मंडी के अंदर भी हमें एक्स्ट्रा अच्छे रेट मिलेंगे, प्याज का हमारा कलर अच्छा आएगा। तो दोस्तों आपको खेत के अंदर अच्छी गहरी जुताई करनी है। 4 से 5 जुताई करने के बाद में उसके अंदर अब नंबर आता है देसी खाद। तो देसी खाद जो सड़ा गला हुआ देसी खाद है वो हमें लेना चाहिए। पर एकड़ के हिसाब से आपको 4 से 5 ट्रॉली इसके अंदर देसी खाद डालने के बाद में दोस्तों बढ़िया से उसके टीलर लगा दीजिए। निकालने के बाद में उसके पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में अब दोस्तों नंबर आता है बेसल डोज के अंदर हमें कौन कौन से खाद लेने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप 2 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, 1 बैग इसके अंदर DAP ले लीजिए, और MOP का 1 बैग ले लीजिए म्यूरेट ऑफ पोटास का, और 20 kg इसके अंदर आप यूरिया मिला दीजिए, और माइक्रो न्यूट्रेंट आप 5 kg कोई भी कंपनी का ले लीजिए, बढ़िया सी कंपनी का, और 3 kg इसके अंदर आप सल्फर 90% ले लीजिए। और इनको सभी को मिलाकर, और फिर इसके अंदर दोस्तों आप पेंडामेथिलीन 700 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर मिला लीजिए, जिससे कि पूरे खाद के अंदर पेंडामेथिलीन को मिला के पूरे खाद के अंदर छिड़क दीजिए, जिससे कि बाद में फिर इसके अंदर पानी लगेगा तो उसके बाद में फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार हमारे खेत के अंदर नहीं निकलेगा। उसके बाद में दोस्तों आपने ये पूरा खाद डाल दिया, उसके अंदर आप 1-2 बार बढ़िया टीलर निकाल दीजिए। खेत एकदम हमें भुरभुरा करना है। जब तक खेत भुरभुरा नहीं हो तब तक आपको प्याज नहीं लगानी है। उसके बाद में पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारा खेत तैयार हुआ है उसके अंदर अब हम अपने खेत के अंदर मेड़ बनाते हैं। तो आप ट्रैक्टर से बेड बना दीजिए। अब मैं आपको बेड बताता हूँ कि बेड से बेड की जो दूरी होती है वो आप 15 इंच रख लीजिए, ये पर्याप्त होते हैं, और बहुत ही शानदार इसके अंदर प्याज होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्याज का समय हमारा कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों आप 15 से 20 अगस्त के बीच में आप अपने खेत के अंदर प्याज लगा दीजिए। ज़्यादा अगेती प्याज मत लगाइए, क्योंकि अगर हमने देखा है कि कई 2 सालों से किसान 1 अगस्त से शुरू कर देते हैं और 10 अगस्त तक लगाते हैं, उनके अंदर दोस्तों जलेबी रोग बहुत ज़्यादा आता है। तो आप 15 से, और मैं तो कह रहा हूँ 20 अगस्त
को आप अपने खेत के अंदर प्याज लगाइए। समय का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो हम अपने खेत के अंदर प्याज लगाने जा रहे हैं, हमारे एरिया के अंदर कांदी से प्याज लगती है। तो कांदी जो मीडियम कांदी होती है वो हमारे खेत के अंदर कितना बीज चाहिए पर एकड़ के हिसाब से, तो आप 7 से 8 क्विंटल बीज ले लीजिए, वो पर्याप्त मात्रा के अंदर बीज होता है। अब दोस्तों अपना पॉइंट आता है कि हमने जो अपने धरती भी, हमारी ज़मीन भी तैयार हो गई, खेत हमारा तैयार हो गया, खूड भी उसके अंदर निकल गए और खरपतवार का भी हमने उपचार कर दिया। अब आता है पॉइंट कि जो हमारी चुपाई है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आप बेड के दोनों साइड में दोस्तों हमें चुपाई करनी है और प्याज से जो कांदी से कांदी की जो दूरी होगी वो आप 4 इंच रखिए, यानी कि 4 आंगल आप अनुमान लगा लीजिए। 4-4 आंगल पर दोस्तों हमें प्याज अपने खेत के अंदर लगानी चाहिए। 4-4 आंगल पर आप प्याज लगाएंगे 4 इंच के फासले से तो बहुत ही पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि गर्मी अगर ज़्यादा है और हम उस समय अपने खेत के अंदर हमें मौसम का हिसाब देखना चाहिए। सुबह शाम ठंडे मौसम में लगानी चाहिए। जब ज़्यादा दिन में गर्मी हो तो हमें अपने खेत के अंदर चुपाई नहीं करनी चाहिए। उसके लिए या तो आप फुहारा सिस्टम अपने खेत के अंदर चला दो, फुहारा लगा दो जिससे ज़मीन थोड़ी गीली हो जाए, या आप अपने खेत के अंदर पानी लगाकर भी उसके अंदर आप चुपाई कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि कौन सी सावधानी, जो विशेष सावधानी है इसके अंदर, यदि आप बीज आपके घर का है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आप बीज खरीद रहे हो तो दोस्तों बीज को देख लेना, उससे जिससे भी खरीद रहे हो किसान से पूछ लेना। अगर भीगा हुआ बीज है बारिश, क्योंकि जब हम इसको बीज को निकालते हैं तो तूफान आजकल आ जाते हैं और उसमें बीज जो है हमारा बारिश में भीग जाता है। अगर दोस्तों वो बीज आपने अपने खेत के अंदर लगा दिया तो जलेबी रोग जो बनता है सबसे ज़्यादा दोस्तों, गीला जो बीज होता है पानी में जो बरसात में भीग जाता है उसका जलेबी रोग बनता है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और जलेबी रोग के लिए आपको मैंने बताया है 15 से 20 अगस्त के बीच में आप लगाइए। यदि आप अगेती जल्दी अपने खेत के अंदर बुआई कर देंगे तो दोस्तों उससे भी हमारे खेत के अंदर जलेबी रोग आता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों नंबर आता है कि हम जो पानी देते हैं ना अपनी प्याज के अंदर, कूल निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जो हम धोरे बनाते हैं, एक धोरे से जो दूसरा धोरा हम लेते हैं उनके धोरों की आप लंबाई 15 से 20 फीट रखिए। ज़्यादा धोरों की लंबाई रखेंगे तो उसके अंदर प्याज जो है सही प्रकार से नहीं होती है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अंदर फिर आप या तो फुहारा सिस्टम लगा दीजिए या आप खुला पानी उसके अंदर धोरों के द्वारा अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। उसके बाद में यदि आपने खाद के साथ में पेंडामेथिलिन नहीं डाली है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें इसका उपचार करना पड़ेगा। और आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने खेत के अंदर प्याज पहले कांदी लगा दीजिए पूरे खेत के अंदर, फिर आप पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर पेंडामेथिलिन जो इस्ताम के नाम से जानी जाती है उसको आप पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद में दोस्तों आप फिर उसके अंदर पानी दे दीजिए। फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो खरपतवार है वो खरपतवार नहीं निकलेंगे और हमारी प्याज जो है बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें दोस्तों विशेष ध्यान रखना है पानी देते समय, खरपतवार नियंत्रण का। और उसके बाद में अगर कोई भी खरपतवार आए तो हमें अपनी प्याज के अंदर खरपतवार नहीं छोड़ना है, नहीं तो दोस्तों खरपतवार से ही हमारी प्याजों के अंदर जो है कीट लग जाते हैं और हमारी प्याज जो है ऊपर से उसकी कुंदी मुड़ जाती है और हमारी प्याज वहीं से जो है ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यदि ये इस मेरे बताए अनुसार आप अपने खेत के अंदर प्याज लगाएंगे तो आपकी प्याज 70 दिन के अंदर मात्र तैयार होके और मंडी के अंदर पहुंच जाएगी। और प्याज का जो साइज़ है और जो प्याज का कलर है दोस्तों बहुत ही शानदार आपको प्याज का कलर और प्याज का साइज़ मिलने वाला है। तो मेरे बताए अनुसार आप पूरा ये काम कर दीजिए, आप बहुत ही शानदार आप उपज लेंगे अपने खेत से। और भाव का भगवान के हाथ बात है, क्या भाव रहे, अनुमान यही है कि शायद इस बार प्याज के भाव किसानों को ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।